हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मुझे पता है अच्छे ही होगे आप सब, क्योंकि आपको आज मैं पढ़ा रहा हूँ कैलोरीमेट्री के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन। हमारे पास डिमांड आई थी कमेंट सेक्शन में कि सर आप प्रीवियस ईयर के सवाल करा दीजिए, बहुत अच्छा होता है, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं आपका एक्सप्लेनेशन। मुझे वो कमेंट पढ़ के काफ़ी खुशी हुई थी। तो क्या है, उस कमेंट में बोला गया है तो अब करते हैं, है कि नहीं भाई। तो चलिए कोई बात नहीं। देखो, मेरे को 4 सवाल मिले हैं कैलोरीमेट्री के, स्पेशली 4 सवाल जो अभी हाल फिलहाल के हैं। एक 19 का है, एक 22 का है जो कि तुम्हारे सामने है, और एक 17 का है। बाकी अगर और कोई सवाल मिले तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं वो कर लूँगा, ठीक है। स्पेशली मेन जो 4 सवाल हैं उन पे ध्यान देते हैं अपन। चलिए पहला सवाल सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है ये, एक कॉपर ब्लॉक है ऑफ मास 5 kg इज हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ 500 डिग्री सेल्सियस। एक ब्लॉक है 5 kg का, जो कि देखिए इसका कुछ ऐसा है कि ये 5 kg का ब्लॉक है कॉपर का, और एक आइस के ऊपर रखा हुआ है, बड़े से आइस के ऊपर। तो इसका टेम्परेचर क्या है, 500 डिग्री सेल्सियस। और अगर ये कांटेक्ट में आएगा आइस के, अगर ये आइस के कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ पर ये क्या है, गर्मी देगा और कुछ आइस पिघलाएगा। देखो सारी नहीं पिघलाएगा क्योंकि हमको इसका मास नहीं पता, तो हम मान लेते हैं कि लेट एम मास आइस विल बी मेल्टेड, ठीक है। अब देखते हैं, और कोई बात नहीं, करते जाते हैं। अगर एम मास की जो आइस है वो मेल्ट हुई है, तो पहले देखते हैं कि हम कॉपर अगर 500 डिग्री सेल्सियस है, कॉपर की टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस, तो वो कब जाके उसको पिघलाएगा। पहले वो भी तो ठंडा होगा, कहाँ तक ठंडा होगा, 0 डिग्री सेल्सियस तक। तो एनर्जी जो कॉपर को देनी पड़ी, क्या उतनी ही एनर्जी आइस लेगा आइस पिघलने के लिए, समझे। तो हम लिख देते हैं, हमको क्या पता है, एम एस डेल्टा थीटा बराबर एम जो भी उसका मास होगा, और एल लेटेंट हीट। एल क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। चलिए एम कितना दे रखा है हमको, इसका 5 kg, यानी कि बताओ 5 kg। और देखिए स्पेसिफिक हीट कितनी दे रखी है, 0.939 जूल इनटू टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा। तो जब हम इक्वेट कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट डिफरेंस ले लेते हैं, जो कि है 100 - 0, और मास हमको निकालना है। और लेटेंट हीट हमको कितनी दी हुई है, 335 जूल, समझे। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके पास हमारा एम कितना आता है, वो आता है 2.9 kg। देखना यही आएगा, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ये वाला करेक्ट, ये हो गया हमारा आंसर। देखो इतना इजी सा क्वेश्चन था, मेंस में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं यार, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे दूसरे सवाल पर आते हैं। यहाँ का कॉन्सेप्ट समझ गए ना आप, कि जितनी एनर्जी, रुको मैं लिख लेता हूँ, जितनी एनर्जी ब्लॉक के ठंडा होने में जाएगी, उतनी ही बर्फ को पिघलाएगी, उतनी एनर्जी ही। बस खुश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास आया है दूसरा क्वेश्चन, प्यारा सा, जो कि आया जेईई मेन 2019 में। चलो जेईई मेन 2019 क्या कह रहा है, एक अननोन मेटल है ऑफ मास 192 ग्राम एंड उसको हीट करा गया है 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई लिख लेते हैं। इसका तरीका क्या है, अलग अलग लिख लेते हैं। पहले मेटल के बारे में लिखते हैं, मेटल ये क्या है, 192 ग्राम। लेट सपोज इसकी स्पेसिफिक हीट क्या है, एस, और इसका टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस इनिशियल टेम्परेचर।
दूसरा लिखते हैं हम जो ब्रास का कैलोरीमेट्री है, कैलोरीमीटर है, देखो ये कुछ ऐसा होगा, ये ब्रास का है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है और इसके अंदर ये मेटल डाला हुआ है। तो फाइनल टेम्परेचर तो सबका सेम ही होगा जो कि हमको दिया हुआ है 21.5। ब्रास का कितना दिया हुआ है हमको 128 ग्राम और स्पेसिफिक हीट कितनी दी हुई है हमको 394 जूल पर केजी पर केल्विन। अब वाटर का कर लेते हैं। वाटर में क्या है, वाटर में क्या है 240 ग्राम दिया हुआ है, इसकी स्पेसिफिक हीट हमको पता ही है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। अब देखो इसमें क्या है कि अब आप बताइए, देखो इसका इनिशियल टेम्परेचर क्या था, दोनों का इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास था इन दोनों का 8.4 डिग्री सेल्सियस और इसका इनिशियल टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। अब फाइनल टेम्परेचर अगर 21 डिग्री सेल्सियस हुआ है तो यानी मेटल का टेम्परेचर घटा है, तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, रिलीज एनर्जी ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर। और इसका क्या बोल सकता हूँ, गेन एनर्जी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। देखो यहाँ हमको पता है तो हम ना सीधा एनर्जी इक्वेट कर सकते हैं, आओ करते हैं। तो Q गिवन Q यूज्ड, तो Q गिवन क्या मतलब निकली कितनी, देखो 192 ग्राम था, इसको केजी में कर लेते हैं 1000। स्पेसिफिक हीट हमको निकालनी है और चेंज टेम्परेचर कितना है 100 माइनस 21.5 और ये क्या है इन्होंने यूज़ कर ली, तो पहले ब्रास का लिखते हैं 128, इसकी कितनी दे रखी है स्पेसिफिक 394 और टेम्परेचर डिफरेंस 8.4, नहीं हम सीधा टेम्परेचर डिफरेंस लिखते हैं ना, 21.5 माइनस 8.4 प्लस पानी कितना है 240 ग्राम पानी है, इसमें स्पेसिफिक 4200, टेम्परेचर डिफरेंस 21.5 माइनस 8.4। अब क्या आ गया हमारे पास, एस क्या है, एस को सॉल्व कर लो यहाँ से, समझे, यहाँ से एस हमारा निकल के आएगा, कैलकुलेट कर लेना बहुत इजी है, 916 जूल पर केजी पर केल्विन। ये है स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल। ओके गुड गुड। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है और ये है आया है जेई मेन 2017 में। एक कॉपर है, एक कॉपर बॉल है और 100 ग्राम और टेम्परेचर T पर, उसके अंदर पहले देखो पहले भी सेम क्वेश्चन आया था, कॉपर कैलोरीमेट्री, यानी कि इस बार क्या है ये कॉपर की कैलोरीमेट्री है, कैलोरीमीटर, और इसके अंदर क्या पानी भरा हुआ है और जिसके अंदर कॉपर की बॉल डली हुई है। समझे आप, अरे समझ रहे होगे भाई। तो अब देखिए मैंने बताया ना, अलग अलग लिख लीजिए, कॉपर बॉल 100 ग्राम की है और इनिशियली टी टेम्परेचर पे है, यानी टी इनिशियल टी टेम्परेचर है और इसका स्पेसिफिक हीट कितना दे रखा है हमको 0.1, अरे वाह कैलोरी में दे रखा है, इजी होगा मेरे लिए, ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अब क्या करते हैं, कॉपर कैलोरीमीटर, इसका मास कितना दिया हुआ है हमको 100 ग्राम, सेम। एस क्या है 0.1 केल्विन पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस और इनिशियल रूम टेम्परेचर, देख रूम टेम्परेचर कितना दिया है 30 डिग्री, तो टेम्परेचर यानी टी इनिशियल इसका कितना है 30 डिग्री सेल्सियस। और वाटर का देख लेते हैं, वाटर का कितना है हमारे पास 170 ग्राम, इसकी स्पेसिफिक हीट हमको पता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, इसका भी टी इनिशियल कितना था 30 डिग्री सेल्सियस। देखो अब हमको इस वाले क्वेश्चन में, पहले वाले क्वेश्चन जो मैंने बताया था वो मैंने बताया था कि एनर्जी गिवन
और एनर्जी टेकन। लेकिन इससे क्या है, अच्छा अगर आपको ये समझ में नहीं आता कि एनर्जी क्या दे रहे हैं, एनर्जी क्या ले रहे हैं, तो इससे बढ़िया सीधा करिए एक चीज़ कि Q1 + Q2 + Q3 इज इक्वल टू 0। नेट जो चेंज है एनर्जी में, यानी वो तो 0 होगा ना भाई। तो सारी एनर्जी निकली, सारी एनर्जी गई, वो हमको नहीं पता कौन सी निकली कौन सी गई, तो हमने जितनी भी एनर्जी थी वो तो चेंज नहीं होगी ना, उसको 0 कर दिया हमने सबका। अब Q1 क्या है इसको लिखते हैं, तो Q1 इसको कितना दिया होगा, हम क्या सीधा क्या करते हैं, MS T इनिशियल माइनस T फाइनल, MS T इनिशियल माइनस T फाइनल कर लेते हैं सबका। चलिए इधर कितना दे रखा है, पहले कॉपर का 100 ग्राम और स्पेसिफिक हीट 0.1 और T इनिशियल कितना था, T फाइनल टेम्परेचर कितना है, देखिए फाइनल टेम्परेचर कितना है, फाइनल टेम्परेचर इज फाउंड 75 डिग्री सेल्सियस। T फाइनल क्या है, 75 डिग्री सेल्सियस, ये तो सबका सेम होगा 75 डिग्री सेल्सियस। चलिए प्लस अब इसका कॉपर वाले का 100 ग्राम और 0.1 और T फाइनल कितना है 75, T इनिशियल कितना है 30 प्लस 170 ग्राम पानी और 1 कैलोरी जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट और फाइनल टेम्परेचर 75, इनिशियल टेम्परेचर 30। इसको जब हम सॉल्व करते हैं बराबर कितना है, सब 0 के। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन आएगी कि 10T इज इक्वल टू 8850। देखो ये मैंने आपके सामने ही सॉल्व करे हैं, ये सब मैं आपके लिए दोबारा कर रहा हूँ, ये मैं कर चुका हूँ, आपको समझा रहा हूँ। मैं तो जेई दे के बैठा हूँ भाई, मैंने तो जेई दे लिया, मेरे को ये क्वेश्चन याद है सारे, समझे। तो T इज इक्वल टू 885 डिग्री सेल्सियस, और ये मैंने उस टाइम सोच लिए थे कि ये कैसे लगना है, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग थे। अगर आपको कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है तो मेरे को बता देना। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो मेरे को मिला है वो है 100, ये तो सबसे ईजी क्वेश्चन है। 100 ग्राम लिक्विड ए लिख देते हैं इनिशियल मतलब पहले केस में 100 ग्राम लिक्विड ए है जिसका T इनिशियल 100 डिग्री सेल्सियस है, प्लस 50 ग्राम लिक्विड बी है जिसका T इनिशियल 75 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और इन दोनों का T फाइनल कितना आया 90 डिग्री सेल्सियस। और फाइनल वाली कंडीशन यानी सेकंड, इनिशियल फर्स्ट थी, फाइनल कंडीशन क्या थी, या फाइनल और इनिशियल हटा देते हैं, फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन रखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब कह रहा है कि 100 ग्राम ऑफ लिक्विड है जिसका इनिशियल टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, सेम दे दिया, वो मिलाया गया है 50 ग्राम बी के साथ जिसका इनिशियल टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस था। देखो हम यहाँ कहोगे सर अंतर क्या आया, हमको ना यहाँ पर क्या निकालना है, T फाइनल फाइंड करना है। तो आप कहोगे सर 90 डिग्री, नहीं ऐसा नहीं है। देखो यहाँ 90 डिग्री तब आया है जब ये 75 डिग्री सेल्सियस पे था, ये 75 है भाई, -75 नहीं है। और यहाँ पर T फाइनल क्या होगा जब ये 50 डिग्री सेल्सियस पर है। देखिए तो पहली वाली कंडीशन निकालते हैं। पहली वाली कंडीशन क्या कहती है, मैंने बताया दो सिस्टम हो ना तो जितना दिया उतना लिया, क्यों जितना दिया जितना लिया। भाई एक तरफ से एनर्जी निकल के दूसरी तरफ से गई होगी, सिंपल है, तो काफ़ी इजी है। तो कर लेते हैं अब कि 100 ग्राम अगर वो कोई लिक्विड है उसकी स्पेसिफिक SA बोल देता हूँ मैं, तो T फाइनल 90 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो चेंज कितना आएगा हमारे पास बताओ, चेंज कितना आएगा 100 - 90, और ये क्या है 50 ग्राम दे रखा है, और ये SB ले लिया मैंने इसकी स्पेसिफिक हीट, इसका फाइनल टेम्परेचर कितना है 90 डिग्री, इनिशियल कितना था 75। देखो 15 इसको 2 बार काट दिया उड़ा दिया, तो 2SA × 10 इज इक्वल टू SB × 15। SA की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3/4 SB। अब ये क्या है हमारे काम आएगा आगे, ये थी हमारे पास पहली कंडीशन में। अब दूसरी कंडीशन में क्या है, वही Q जितना लिया Q दिया Q लिया, इस बार क्या है वही 100 ग्राम S लिक्विड है 100 ग्राम जिसकी स्पेसिफिक SA है
इसका फाइनल टेम्परेचर निकालना है। इनिशियल कितना है इसका, इनिशियल 100 है। देखो अब हमको नहीं पता कि किसका टेम्परेचर बढ़ा किसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, तो इसमें क्या है, हम क्या करते हैं, जब हमको नहीं पता होता ना तो टोटल एनर्जी का ज़ीरो निकाल लेते हैं। Q1 और Q2 का ज़ीरो सम कर लेते हैं, तो हमारे पास फाइनल टेम्परेचर T है, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, प्लस 50 ग्राम B था, 50 ग्राम B था, SB इसकी स्पेसिफिक हीट होगी, फाइनल टेम्परेचर T है, इनिशियल टेम्परेचर कितना है इसका 50 डिग्री सेल्सियस बराबर 0। अब देखो डिवाइड कर दिया, 50 ने इसको उड़ा दिया फिर से 2 बार, ऐसी की जगह रखो 3/4 SB, तो 2 इंटू 3/4 SB T माइनस 100 SB, इधर से क्या आ गया T माइनस 50 बराबर 0। SB ने SB को उड़ा दिया, 2 ने काट दिया 2 बार, तो यहाँ से जब हम सॉल्व कर देते हैं ना सॉल्व, 3T/2 माइनस 2 ने इसको 50 बार काटा होगा तो 150 प्लस T माइनस 50 बराबर 0, यानी कि क्या आएगा 5T/2 इज इक्वल टू 200। T आ गया हमारे पास, बताओ 5 से गया 40 बार, T आ गया 80 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये वाला आंसर सही है। आ गया वो समझ में, कोई दिक्कत हो तो बता देना मेरे को। देखो ये वाला आंसर 916। अरे वाह, सारे आंसर मैच हो गए। ठीक है, थैंक यू। कोई दिक्कत हो तो बताना मेरे को, दोस्ती हूँ मैं आपका। ठीक है।